मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम आपसे बातें कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत प्यारे से टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल व इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे आज आपसे बातें होगी। यह केस बोर्ड की, यह टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे रिलेटेड सवाल और ये डायरेक्टली डेरिवेशन इसका आज इधर बहुत सारे बोर्ड इधर के बोर्ड एग्जामों में इसको पूछा जा रहा है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, तो बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसको आईएमपी करके इसको नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको नोट करें और इस बात को सीखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, कैसे हम इनके द्वारा हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय होती यानी एक सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत दो इक्विवेलेंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, तो जो समान चार्ज होगा लेकिन विपरीत साइन का होगा, एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उस छोटे से निकाय को ही हम लोग कहते हैं डाइपोल ना। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान आवेश, ठीक है। समान आवेश का सेंस मतलब समान, 2 कूलम का इधर, 2 कूलम का उधर, 1 कूलम का उधर तो 1 कूलम का इधर, समान आवेश, ठीक है। विपरीत चिन्ह वाले आवेश या विपरीत आवेश कह सकते हैं, सीधे विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होती है ना, ऐसे भी जान लें। तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है जिसमें सिमिलर चार्ज होगा, जिसमें क्या होगा, सिमिलर चार्ज होगा, जैसा मैं अभी बना रहा यहां पे इस तरीके का कि ये इस तरीके का, तो यहाँ पे हमने जो चार्ज रखा है वो हमने रखा -Q और यहाँ जो चार्ज रखा वो हमने क्या रखा +Q। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है और दोनों एक दूसरे से एक बहुत छोटी दूरी पर, इसको क्या करता है, इस तरीके से मिड पार्ट में बांट के इसके आधे मिड पार्ट को L कह देता है, आगे पार्ट को L कह देता है। और प्रॉपरली मैं कहूं तो डाइपोल की जो लंबाई होती है वो क्या मान के चलते हैं, 2L। तो 2L ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक डाइपोल होता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, जिसमें दो आवेश होंगे, दोनों आवेश समान होंगे, यह भी Q का है, यह भी Q का होगा, लेकिन दोनों का साइन अलग अलग होगा, इधर माइनस उधर क्या हो गया प्लस, और इनके बीच की जो दूरी होती है 2L, आप इसे 2L भी लिख सकते हो, इसे x भी लिख सकते हो, इसे d भी लिख सकते हो, लेकिन ट्रीट करेंगे हम लोग क्या 2L के रूप में। यह दूरी जो होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, जैसे हम कह लें माइक्रोन में 10⁻10 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻�6 मीटर, इस टाइप की जो दूरी होती है उसकी बात कह रहा हूं कि इतनी बहुत छोटी दूरी, इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत छोटी दूरी होती है। तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण की बातें कर ले तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण, अब इसकी बातें कर ले तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है दोनों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे कहते हैं, यानी एक आवेश
एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यानी इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, ठीक है। और इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा? Q इंटू इनके बीच की दूरी, ठीक है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या? 2L। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर P इक्वल टू आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर। तो डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मात्रक होगा कूलाम और मीटर। तो आपको ये बातें समझ में अब आ रही होगी कि डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, उनके मोमेंट क्या होती है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव वह एक निकाय होता है जिसमें समान आवेश, जिसमें क्या होगा? ये समान आवेश, देखें दो समान सिमिलर चार्ज लिया हूं, एक माइनस क्यू, एक क्या लिया हूं? प्लस क्यू। सिमिलर चार्ज एक विपरीत है, विपरीत चिन्ह वाले एक दूसरे से कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके जो बीच की दूरी होती है, हाफ से मिडिल से मापते हैं, मध्य बिंदु से मापते हैं। तो मध्य बिंदु से इस चार्ज की दूरी L होती है और इस चार्ज की दूरी क्या होती है? L होती है। इस प्रकार दोनों चार्जों के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? 2L होती है। और यह 2L लंबाई का होता है, लेकिन बहुत छोटे लंबाई का होता है, जैसा 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 10 के पावर माइनस 6 माइक्रोमीटर, यानी वही होता है 10 पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम में हो सकता है, नैनोमीटर में हो सकता है और माइक्रोमीटर में हो सकता है। इस प्रकार के चार्जेस, इस प्रकार की जो दूरी होती है उस प्रकार का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट होता है वो क्या होता है? दोनों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मात्रक क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इक्वल टू Q इंटू 2L। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर कंपोनेंट के रूप में ट्रीट करते हैं हम लोग। और ये क्या होता है? P इक्वल टू कूलाम पर मीटर। इसके दिशा के लिए नोट करके आप कहीं लिख लेंगे, इसके दिशा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिख लेंगे कि जब फिजिक्स के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट लेते हैं, जो डायरेक्शन लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं माइनस चार्ज से कहां हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के लिए। और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज के लिए होता है, ठीक है। तो इस बात को अंडरलाइन करके आप लिख लीजिएगा कि जो फिजिक्स के अंतर्गत हम डाइपोल पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत जो डाइपोल पढ़ते हैं उसका जो डायरेक्शन लेते हैं वो हम लोग क्या लेते हैं? माइनस से कहां लेते हैं? प्लस की ओर लेते हैं। और केमिस्ट्री के अंतर्गत जो डाइपोल लेते हैं वो हम लोग उसका डायरेक्शन कहां से कहां लेते हैं? पॉजिटिव से कहां लेते हैं? निगेटिव। यानी इसका डायरेक्शन यहां लेंगे, इसका डायरेक्शन यहां लेंगे। जैसा कि हम आपसे बातें करें HCl, तो HCl के बीच में जो ग्राफ बनेगा ये डाइपोल हो जाएगा। CH4 हो गया, इस टाइप का हो गया कि यहाँ जो छोटे छोटे जो बांड बन रहे हैं इस तरीके से H, तो C एंड C, तो ये एक CH, तो ये H हो गया, तो एक डाइपोल यहाँ, एक डाइपोल यहाँ, तो इस तरीके का होगा। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापनी है, कितनी होगी? तो पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट करें। चलिए बात करते हैं आगे इसको बढ़ाते हुए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वो कितनी होगी, उस बात को जान लेते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। तो वो अगली हेडिंग आपकी होगी। इसमें हम स्पेशली 2 पॉइंट से निकालते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपसे एक्सियल और नॉन एक्सियल फॉर्म पे बात करूंगा, यानी मैं आपसे हॉरिजॉन्टल बातें करूंगा और लीनियर बातें आपसे करूंगा। तो इन 2 केस पे मैं आपसे आज बातें करूंगा। अदर पॉइंट पे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बातें करेंगे कैसे हम डाइपोल द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आज इसमें क्या देखना है हम लोगों को कि वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें स्पेशली 2 होते हैं जो मोस्टली केसेस में पूछे जाते हैं। वो 2 प्रकार का पूछा जाता है। एक होता है आपका अच्छी स्थिति, एक होता है आपका क्या अच्छी स्थिति, एक्सियल होता है इसे एक्सिस पे अच्छी स्थिति। एक होता है आपका निरक्षी स्थिति। तो अभी हम आपसे बातें कर रहे हैं अच्छी स्थिति के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो अच्छी स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे हम एक डाइपोल ले लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने एक डाइपोल ले लिया और इस डाइपोल पे हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। इससे इस वाले डाइपोल से हमने पहले ही बताया कि जो हम लोग लेंथ लेते हैं वो इसके मध्य बिंदु से लेते हैं। तो इसके मध्य बिंदु से x दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस बिंदु पे हमें बताना है, ठीक है। तो इस बिंदु P पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताना है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है कि इनकी इंटेंसिटी क्या होगी। इसके द्वारा चार्ज यहाँ माइनस है, इसके द्वारा क्या है प्लस है। हालांकि मुझे पता है कि ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 2L होती है। तो इसलिए यह L बढ़ता है तो यह होगा और यह L होगा। पूरी बात की जाए तो यह जो लेंथ होती है वो क्या होती है 2L होती है। आप मीडियम के अकॉर्डिंग कर लो, चाहे वैक्यूम में कर लो, जहां मन करे वहां पे कर लीजिए। यह O ले लेते हैं। तो अब एक बात देखे जानने योग्य बातें कि इस चार्ज द्वारा भी इस पॉइंट चार्ज पे यानी यहाँ पे हमने Q0 रखा है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करने के लिए हमने आपको पहले भी लेक्चर में बातें आपसे की है कि किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जांच करनी होती है तो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, यानी एक धन परीक्षण आवेश लेके आते हैं जो Q0। इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होता नहीं है। तो जब इसको हम बिंदु P पे लाके रखे हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितने दूरी पर है x दूरी पर है। तो अब एक बात होगा कि माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा अंदर, क्योंकि वह क्या करेगा अंदर को इसके माइनस के द्वारा इनवर्ड होता है और ये क्या होता है पॉजिटिव के द्वारा आउटवर्ड होता है। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा अंदर की तरफ। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा अंदर की तरफ। तो ये हमने मान लिया E1 और ये वाले पॉजिटिव चार्ज से ये उसको रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। तो अब यहां से इसको हमने थोड़ा बाहर की तरफ बनाया, ये बाहर की तरफ बनाया। अब देखने में आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमने थोड़ा बड़ा बनाया और ये हमने छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसके क्या है, ये वाला बिंदु पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए हमने इसको बढ़ा दिया है। एरो वाले फॉर्मूले से हमने बताया था विद्युत बल रेखा में कि एरो क्वांटिटी यदि जानना है तो एरो से भी दिखाते हैं। एरो जो हमें इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड जाननी होती है तो एरो का जो लेंथ होगा, तो एरो यहाँ बड़ा है, इसका मतलब क्या प्लस क्यू द्वारा अब ये देखिए प्लस क्यू द्वारा लगा है E2 और यहाँ पे E1 अंदर की तरफ लगा है वो Q1 द्वारा लगा है। ये Q1 इस पॉजिटिव चार्ज से टेस्ट चार्ज से काफी दूर है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा है। लेकिन ये पॉजिटिव क्यू से ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू से क्या है नजदीक है, इसलिए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा लगा है, इसलिए इस एरो को हमने थोड़ा बड़ा रखा है। इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो इस डायग्राम से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि E2 इज ग्रेटर देन ऑफ क्या हो गया E1। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को रखिएगा ध्यान में। डाइपोल के रूप ये फिर डायग्राम को ध्यान में रखिएगा। डायग्राम भी बहुत बेसिकली आराम से बनाइएगा, सही से कुछ नंबर ऐसे भी कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखे तो मैं आपसे कहूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है
उससे यह टेस्ट चार्ज कितनी दूरी पर है, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ x है, तो यहां से हम मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना x माइनस यल हो जाएगा। और इससे बातें करें तो ये जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस यल हो जाएगा। यहां तक x है, यहाँ l जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस यल हो जाएगा। तो अब एक बात है, ये बात समझ में अब आपको आ रही है, इसके द्वारा अंदर की तरफ, इसके द्वारा कहां लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे हमें नेट बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक इधर है एक उधर है, तो सीधा सीधा नेट बताना हो तो ये माइनस, ये क्या होगा, इधर तो एक उधर, ये माइनस में वो प्लस में, या सीधा सीधी बात कर ले, ये अधिक में से कम को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब कुछ चीजें निकाल लेते हैं कि प्लस क्यू द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां से हम निकाल रहे हैं तो प्लस क्यू द्वारा कितना है E2, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, Q इंटू Q1, Q अपॉन में कितना हो जाएगा R स्क्वायर, तो R यहां से कितनी दूरी पर है, x माइनस क्या L का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, जहां पे K वही बात, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब हमारा किसमें होगा, एयर में और वैक्यूम के अंदर होगा, और K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m जब हमारा ये मीडियम में होगा तब। यही सारी बातें मैंने आपसे बताई है, ये सारी बातें आपसे की है। तो अभी मैं K लेके चल रहा हूं, तो E2 बराबर K इंटू क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। वैसे ही हम कह ले माइनस क्यू द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हमें ये जाननी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसके द्वारा अंदर है तो ये हो जाएगा कितना E1 इक्वल टू K इंटू चार्ज कितना है Q अपॉन में क्या हो जाएगा, अभी आप अंदर मेजर करो, छोटा बड़ा आप कर ही रहे हो इसलिए चिन्ह रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े में से छोटे घटाओगे ही। यदि नहीं घटाते, यदि दोनों को प्लस करते, नेट करना सुपर पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं। तो वेक्टर सम करते समय आप क्या करोगे, इसके माइनस को ट्रीट करोगे। जब माइनस रख के करोगे तो ऑलरेडी ये किस में आएगा, माइनस में आएगा और घट जाएगा। तो आप उस कॉन्सेप्ट से करो चाहे उस वाले कॉन्सेप्ट से करो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस एल जो आपको समझ में आए वो कर लीजिएगा। E1 इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन में x प्लस एल का क्या होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसी पे हमें नेट निकालना है, तो E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E2 माइनस क्या हो जाएगा E1 ना, E2 माइनस क्या हो जाएगा E1। अब एक बात समझ में आ रहा, यदि मैं इसको अभी इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा तो E2 की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, E2 की जो वैल्यू है वो आपका क्या है, K इंटू क्यू अपॉन में x माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस E1 की जो वैल्यू है वो कितना है, K इंटू क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा x प्लस यल का होल स्क्वायर। यदि मैं यहां से K इंटू क्यू कॉमन ले तो 1 अपॉन में x माइनस यल का होल स्क्वायर और 1 अपॉन में x प्लस यल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब ये हल करेंगे तो K इंटू क्यू इन ब्रैकेट ये हो जाएगा x प्लस यल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस यल का होल स्क्वायर होल अपॉन में x, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हर बराबर हमने किया है। अब यहां से इसको हल करेंगे तो E नेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्यू इन ब्रैकेट, इसको खोलिए x स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl और माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होगा लेकिन माइनस अंदर भेज रहा हूं तो माइनस एल स्क्वायर माइनस होगा प्लस हो जाएगा 2xl अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2xl से 2xl क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2xl से 2xl क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ हम नोट कर देते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ई नेट इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के क्यू अपॉन में अंदर गुणा कर दीजिए पहले, ये आपका इनटू क्या हो जाएगा 4xl अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो यल है 2l है बहुत छोटा है,
बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम के लगभग है, माइक्रोन के लगभग है, नैनोमीटर की। तो अब उसका स्क्वायर टर्म की बात करें तो मैं एक छोटी सी बात आपसे बताऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x जो है हमारे पास, जो x है वो ऑलरेडी इससे क्या है, L से बहुत बड़ा है। L से ये x क्या है, L से बहुत बड़ा, डाइपोल से बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब L स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो, L स्क्वायर जीरो के करीब पहुंच जाएगा। जब ये जीरो करीब हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा x के पावर 4। तो यहां जो निकालेंगे ई नेट निकालेंगे वो आ जाएगा k इंटू क्यू इंटू 4xl अपॉन में x के पावर क्या हो जाएगा 4। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 हम बांट दे रहे हैं तो k इंटू यहां हम लिख सकते हैं ऐसे q, 2 थोड़ा बाहर मैं लिख दे रहा हूं, फिर क्या हो जाएगा q इंटू 2l कर दिया अपॉन में x का क्यूब हो जाएगा। बातें समझ में अब आ रही है। इसी 4 को हमने अलग अलग लिखा, 2 दूनी की 4 हो जाएगा। अब एक बात समझ में आ रहा, पीछे अभी बताया हूं q इंटू 2l ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन पे हम बातें करें, इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन पे मैं आपसे बातें करूं तो k इंटू 2p अपॉन में क्या हो जाएगा x का क्यूब, यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब एक बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब यहाँ देखिए यही फॉर्मूला आपका बना ना, यहाँ लिख दे तो यहाँ आ जाएगा क्या, ई नेट इक्वल टू के इंटू 2p अपॉन में क्या आ जाएगा x क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, डाइपोल की दिशा में। और डाइपोल की दिशा हम कहां से ले रहे हैं, माइनस से, कहां, प्लस की दिशा में। तो अच्छी स्थिति में एक्सियल फॉर्म पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल की दिशा में होगा, यानी एक्सियल दिशा में होगा। ये आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे बनता है यहां से कि अच्छी स्थिति पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा होती है, कहां होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा में, यानी उसी के दिशा में होगी, इधर की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा ये कम है तो ज्यादा वाला इधर ये प्रभावित करेगा। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि इसका जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस में होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस में होगा, डाइपोल की दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल की क्या होगा, दिशा में। तो देखकर आराम से उतारिए, कुछ इधर उधर हो गया है तो देख कर उतारिएगा। इस स्टेप के साथ ऐसे ऐसे बारी बारी आइएगा। फिर हमने यहाँ लिखा है तो यहाँ पे इस तरीके से उतारिएगा। इस वाले फंक्शन को भी बेसिकली समझिएगा, क्योंकि डाइपोल की जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है। हम लोग माइक्रोन में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, नैनोमीटर मापते हैं, जो नग्न आंखों से हम लोग देख नहीं पाते। इतनी छोटी लेंथ होती है, तो उस लेंथ में को हमने नगण्य माना है। अब उसके स्क्वायर को कर देंगे तो वो और जीरो के करीब हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो एल हमने यहाँ से खत्म किया, एक्स स्क्वायर के पावर 4 हो गया। तो यहाँ एक एक्स काटा है तो एक्स का क्यूब बचा। इस फंक्शन के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ किया, 2 को बाहर रखा, क्यू इंटू 2l रखा। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, k इंटू 2p अपॉन में x का क्यूब। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब डायरेक्शन की बात होगी तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल की दिशा में होगा। जो बुक में आपके लिखा होगा वो यहाँ पे क्या लिखा होगा, k की जगह लिख दिया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो हमने लिखा है k की जगह। यदि आप एयर में या वैक्यूम की बात कर रहे हैं, निर्वात में बात कर रहे हैं या स्पेस में बात कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे। यदि मीडियम में यूज कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m यूज करेंगे। इन दोनों का कन्वर्जन भी हमने आपको बताया है, तीसरे लेक्चर में बताया है। यदि नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इनके रिलेशन को आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कर लें। चलिए आइए देखते हैं अब अगला। तो इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिएगा, जैसे ये चीजें होती है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और भ्रमित जरा सा भी नहीं होइएगा। यदि ऐसा लगता है तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, के की जगह आप यही है, ऐसा नहीं कि बुक के साथ। तो मैं आपसे पहले भी बताया हूं कि मैं YouTube की सहायता से आपकी बस हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, आप जैसे कोचिंग स्कूल पढ़ते हैं आप वैसे ही पढ़ते रहे। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर ई की बात करें। चलिए आपकी किताब वाली ही बातें कर लेते हैं। के का मान रख लीजिए, तो रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो जाएगा 2p वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। लीजिए हो गया। ठीक है, ये किसके अंदर हो जाएगा, वायु के अंदर हो जाएगा, निर्वात के अंदर हो जाएगा, स्पेस के अंदर हो जाएगा।
यही चीज मैं कह दूं किसी माध्यम में मैं ट्रीट कर रहा, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा। मीडियम इनटू हो जाएगा 2p का वेक्टर अपॉन मैक्स का क्यूब। और यहाँ पे हमने आपको कन्वर्जन पढ़ाया है, क्या हो जाएगा ER परम्यूटिव, हाँ रिलेटिव परम्यूटिव इनटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन का गुना होता है। ये रिलेशनशिप से हम बदल लेंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक को डाल दूंगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो पीछे जाके पढ़ लेगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने इसी पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अब ये आपके बुक वाला डिजाइन दिखने को मिल रहा है, तो इस डिजाइन के साथ अब आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सही पढ़ाया जाएगा, जरा सा भी आप कोई निगेटिव थॉट मन में नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए बातें करते हैं। निरक्षी स्थिति के लिए बातें कर लेंगे। डायरेक्शन आप ध्यान में रखिएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा में है। ठीक है, तो अब यहाँ आप बातें कर लेते हैं। निरक्षी स्थिति में हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, निरक्षी स्थिति में कैसे ट्रीट करेंगे ये बातें देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। निरक्षी स्थिति में यहां से हमने एक डाइपोल ले लिया, एक डाइपोल ले लिया। ठीक है, डाइपोल कोई उपकरण नहीं जो मार्केट में मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं दुकान पे जाके मिलेंगे, दुकान वाले से कहेंगे कि डाइपोल दे दीजिए। ठीक है, ये बस एक निकाय है जहां दो चार्जेस का समावेशन किया जा रहा है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस पे बात किया, पॉइंट चार्जेस पे बात किया, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट चार्जेस को कुछ दूरी पे रख कर ट्रीट कर रहा हूँ, वो डाइपोल है। डाइपोल कोई वस्तु और उपकरण नहीं है कि दुकान पे जाके कह दो रेजिस्टेंस जैसे मांग लेते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं कि डाइपोल दे दीजिए। तो डाइपोल कोई ऐसी चीजें नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में यदि देखा जाए तो जैसे CH H एंड मेथेन की बातें करें, जो मेथेन गैस होती है, तो ये जो एक डाइपोल के रूप में, 2 डाइपोल के रूप में, तीसरा डाइपोल, चौथा डाइपोल, तो ये सब डाइपोल है। ठीक है, तो हम इसको ट्रीट करते हैं, इस रूप में ट्रीट करते हैं। पहले भी मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा, केमिस्ट्री में हम लोग पॉजिटिव से निगेटिव लेते हैं ना, पॉजिटिव से निगेटिव लेंगे, और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग माइनस से कहाँ लेते हैं, प्लस की तरफ लेते हैं। तो इस डायरेक्शन को ज्यादा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लोग एक ही मुद्दे पे चलते हैं, तो वो बातें नहीं। तो अब यहां से आप देखिएगा इनके साथ ट्रीट कैसे करना है। एक डाइपोल ले लिया, ये आपका हो गया माइनस चार्जेस हो गया, ये इसका हो गया प्लस चार्जेस हो गया। इनकी जो बीच की दूरी होती है ये कितनी होती है, 2l होती है। ठीक है, अब एक बार इनकी अच्छी निरक्षी स्थिति की हम बातें कर रहे हैं। किस स्थिति की बात कर रहे हैं, निरक्षी दूसरे सेक्शन की निरक्षी स्थिति। चलिए अच्छा, यहां से हमने x दूरी पर ठीक है टेढ़ा बन रहा, चलिए सीधा बन रहा। चलिए आप कॉपी पे बनाइएगा अच्छे से। यहाँ पे x दूरी पर हमने चार्ज कंसीडर किया। हमने आपसे पहले ही बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो मिड से मापते हैं, डाइपोल के मिड से मापेंगे, यानी O से मापेंगे। कितनी दूरी पर, x पे मापा था, एक्सियल में। अभी भी मैं x मापा हूं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी होती है तो हमें क्या लाना होता है, एक टेस्ट चार्ज लेके आना होता है, धन पर 44 लाना होता है। उस टेस्ट चार्ज का मान कितना होता है, Q0 होता है। ये इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है। तो अब एक बात देखें, यहां से मैं बातें करूं कि इस पॉजिटिव चार्ज द्वारा इस पर कितना फील्ड जनरेट हो रहा है और कहां पे जनरेट हो रहा है, तो ये प्लस है, तो इसको रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। तो जब इसके द्वारा मैं आपसे बातें करूं तो कुछ ऐसा फील्ड होगा क्या, कुछ ऐसी फील्ड तैयार होगी। ठीक है, ये वाली फील्ड तैयार होगी, ये वाला, यानी ये इसको रिपल करेगा बाहर की तरफ। तो यहां पे हमने कर लिया इसको कि ये पहला चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, दूसरा हो गया। अब दूसरी बात, ये पॉजिटिव है, उसको रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। अब एक बात, मान ले ये r दूरी पर है, ठीक है। अब यहां से नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, तो उसको अपने तरफ लाएगा। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कहां बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा।
दोनों सिमिलर डिस्टेंस पे हैं, तो अब देखिए एरो सिमिलर बनना चाहिए, सेम लेंथ का बनना चाहिए ना। तो अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो कहां बना, E1 अंदर की तरफ, और इसके द्वारा कहां बना, E2 ऊपर की तरफ। तो यहां से मैं बातें करूं तो ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यही होगा, वो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। यदि मैं इसको थीटा कंसीडर करूं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये समबाहु त्रिभुज है तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे वरी नहीं होइएगा। तो अब एक बात देखें, E1 बराबर E2 क्या, दोनों डिस्टेंस सेम है, समान डिस्टेंस पे है। जो पॉइंट चार्ज है इसके पहले क्या था, एक x माइनस यल पे था, एक x प्लस यल पे था, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, x माइनस एल द्वारा ज्यादा था, उसका वेक्टर हमने क्या एरो थोड़ा बड़ा किया था। यहाँ पे दोनों को हमने बराबर बनाया है, हमने दोनों को कैसा बनाया है, बराबर बनाया है। तो मैं इस डेकोरेशन को दो डायग्राम के साथ ट्रीट कर रहा, पहले देख लीजिए, पहले मैं निकाल लेता हूँ E1 और E2 का मान निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे एक बातें बताऊं तो ये कितना हो जाता है यल, और ये भी क्या हो जाता है यल। तो इस R को मैं कंसीडर करूं, इस R को मैं कंसीडर करूं तो R का जो मान, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैं बातें आपसे करूं तो ये देखिए R होगा, R एक कण हो गया, तो कण का जो मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस होगा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो आर बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। ये आर का मान आप ध्यान में रखिएगा, ये आर इक्वल टू यही है। तो मैं E1 का मान निकालने हो या E2 का मान निकाले, तो E1 का जब मान निकालेंगे वो प्लस चार्ज इसके द्वारा है, तो प्लस क्यू द्वारा बिंदु यहां बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आइए देख लेते हैं कितना है, E2 इक्वल टू कितना है, अभी यहां से अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं ट्रीट कर रहा, E2 इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा Q अपॉन में R का स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा यहां से K इंटू Q अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही। अब यहां पे माइनस क्यू द्वारा मैं कहूं तो माइनस क्यू द्वारा दो बार हो गया, Q द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर, सिमिलर है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बातें समझ आ रही। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। दोनों एक्सप्रेशन से यह पता चल रहा है कि E1 बराबर किसके है E2, जो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डिस्टेंस पे है, सिमिलर चार्ज द्वारा, चार्ज भी सेम है, ये भी क्यों एक कूलम का, ये भी एक कूलम का, ये भी एक कूलम का, ये भी क्यू कूलम का, ये भी क्यू कूलम का है, और दोनों से सेम दूरी पे हैं तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। तो E1 बराबर E2 बराबर हमने मान लिया क्या है E। अब इस डेकोरेशन को ध्यान से समझिएगा, कि ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। यहां से हमने आपसे बातें किया तो ये थीटा है, यहां पे क्या हो जाएगा E2। तो यहां पे मैं इनकी बातें करूं, इनके साथ बात करूं तो ये हो जाएगा E2 cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो केस होगा इसका एक ये वाला, तो ये हो जाएगा क्या E2 sin थीटा हो जाएगा। वैसे ही मैं इसको ट्रीट करूं तो ये नीचे वाले के अकॉर्डिंग E1 क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा E1 sin थीटा हो जाएगा। E1 और E2 दोनों ही है तो हम इसको E भी लिख सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा,
ये वाला तो खत्म हो गया, यहां से ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये वाला खत्म हो जाएगा नीचे की तरफ ना, ये नीचे और ये तो खत्म हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले डायरेक्शन में है, ये वाला कंपोनेंट जो यहाँ बना है E1 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, यही कंपोनेंट बचा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो आपका क्या बना है E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। हमने कहा E1 बराबर E2 बराबर E, तो अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा E cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा E cos थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2E क्या हो जाएगा cos थीटा। बातें अब समझ में आ रही है? यही बातें है, सिमिलर है, रख दीजिए किसी एक की वैल्यू रख दीजिए E नेट, तो E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू E कितना है K इंटू Q अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, आइए cos थीटा की वैल्यू निकाले। तो ये देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर बेस कितना है हमारे पास L, हाइपोटेनियस कितना हो गया R, तो R का मान हम लोगों ने कंसीडर कितना किया है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 2। तो वैल्यू रख ले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई नेट इक्विवेलेंट ऑफ 2 इंटू के इंटू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू यल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1 बाई 2। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो समान आधार का गुणा करते समय घात जुड़ जाता है, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में हाफ है, आधा है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहां कितना निकलेगा ई नेट इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा के इंटू क्यू इंटू 2L, 2 अंदर भेज दिया हूं, अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। बात वही, डाइपोल क्या है बहुत छोटा है, कंपेयरिंग और एक्स से बहुत छोटा है, तो हम ये बात अभी भी हमारे पास वही लागू होता है, अभी भी हमारे पास वही लागू हो रहा है कि हमारे x इज ग्रेटर देन आप क्या हो जाएगा L बहुत बड़ा है, x बहुत बड़ा है, किससे L से बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर टेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, L स्क्वायर 0 के करीब चला जाएगा, तो ये L खत्म हो जाएगा। जब ये L खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के पावर में कितना है 3/2। जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो 2 इंटू 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पावर x का क्यूब हो जाएगा। और ऊपर वाला फंक्शन देखिए q इंटू 2L, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वी नो डैट, ये बातें चीजें हमें पता है, हम लोग जानते हैं ना, ये बातें पता है, वेक्टर p इक्वल टू q इंटू क्या हो जाएगा 2L, यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं p, तो ये आपका हो जाएगा k इंटू पी अपॉन में x के पावर कितना हो जाएगा q, यही है हमारे पास। तो जो ई नेट निकलेगा k इंटू पी अपॉन में x का क्या निकलेगा q, ये रहा मैग्नीट्यूड इसका, ये रहा इसका क्या मैग्नीट्यूड, ई नेट इक्वल टू के इंटू पी अपॉन में क्या हो गया एक्स क्यूब। अब हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन की बात कर ले, डायरेक्शन की बात करें तो अब यहां से देखिए ये बात है डायग्राम पे आई, डायग्राम पे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां आया इधर, तो अब बातें समझ में आ रही, अच्छी स्थिति में कहां आया था इधर ही आया था, दिखाया था अभी, यहां कहां आ रहा है विपरीत दिशा में, तो यानी निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह क्या होगा डाइपोल के दिशा के विपरीत दिशा में। अच्छी स्थिति में क्या आया था उसकी दिशा में, उसकी कहां आई थी दिशा में, डायग्राम याद करो पीछे आया था, तो यानी इधर आया था, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहां आ रही इधर, तो विपरीत दिशा में। तो जो बेसिकली वेक्टर फॉर्म की मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाता है ई नेट इक्वल टू माइनस विपरीत दिशा में के इंटू वेक्टर पी अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब, ऐसा ना, यदि वेक्टर फॉर्म में टिक मारने को कहेगा तो आप इस चीज को मारिएगा, ठीक है। के वही पुरानी बातें ना, बार बार एक ही वाली बातें, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम के लिए, और 1/4 पाई 1 अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब साइलेंट एम मीडियम के लिए तो आप रख के ट्रीट कर लीजिएगा, बुक की डिजाइन देख लें तो बुक की डिजाइन रख लीजिएगा। तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और देख लें, छोटा सा कॉन्सेप्ट और रख लें, ये चीजें समझ में आई, बुक वाली डिजाइन में आप रख के देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में एक छोटा सा अंतर समझ में आ रहा, ठीक है। तो पहले बेसिकली अच्छे से उतार ले, ठीक है, मिटाए, समझ में आ रहा, ठीक है। तो आइए यहां से अब यहां पे एक बातें करें आपसे, तो देखिए जो अच्छी स्थिति में हमें मिला था रिलेशन बिटवीन आर ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, यानी वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में क्या संबंध आया, तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो ई एक्सियल जो आया था वो क्या आया था, K इंटू क्या आया था 2p अपॉन में क्या आया था, x का क्यूब आया था, वही ये अच्छी स्थिति में आया था, ये किस में आया था, अच्छी स्थिति में आया था। निरक्षी स्थिति में यही चीज क्या आया, निरक्षी स्थिति में क्या आया, K इंटू p अपॉन में क्या आया, x क्यूब आ रहा। समझ में आ रहा है, जो अच्छी पे है उसका हाफ हो जा रहा है, यानी निरक्षी का दूना हो जा रहा है। जब निरक्षी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अच्छी में हम उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूना हो जाएगा। तो आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो। तो हम यहाँ दोनों पे संबंध दिखा रहे हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो दोनों में हम डिवाइड कर दे, दोनों में डिवाइड कर दे तो ये आपका हो जाएगा ई अच्छी बटे में क्या हो जाएगा, ई निरक्षी इक्वल टू के इंटू टू पी अपॉन में एक्स का क्यूब, और ये k इंटू पी अपॉन में x का क्यूब, k से k कैंसिल, p से p कैंसिल, x क्यू से x क्यू कैंसिल, उधर गुणा कर दीजिए तो e अच्छी इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू अ डाइपोल ऑन ऑर्डिनेंटल, ठीक है। तो ये बात है, ये रिलेशन ध्यान में रखिएगा। तो डायरेक्शन का फंडा समझ में आया, डायरेक्शन वाली बातें याद रखिएगा। निरक्षी स्थिति में डाइपोल के विपरीत होती है, अच्छी स्थिति में डाइपोल की दिशा में होती है, और वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अच्छी में हम देखेंगे तो वो 2 गुना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक टॉपिक मैं आप अभी छोड़ रहा, इसका अगले लेक्चर में बातें आपसे करूंगा, वो यह है कि अब हमने एक्सिस पे बात की, हमने एक्स एक्सिस पे बात की, हमने वाई एक्सिस पे बात की। अब मैं कोई अदर बिंदु लेके डाइपोल पे निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा वो अगले लेक्चर में। वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।